नमस्कार। आइए हम आज वृद्धि एवं सृजनशीलता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछा जाता रहा है। उम्मीद है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपका साथ दे सकूं। हाँ, लाइक और शेयर करना भी ज़रूरी है, इससे मुझे मनोबल मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न पर विचार करें। पहला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से और उपयुक्त में से सभी से। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी से। विशिष्ट बालक का संबंध होता है, विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि से, शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से, खेल से। तो इसका सही उत्तर है ए, बुद्धि से। यह वीडियो देखने के दौरान आप देख रहे होंगे इसमें विभिन्न एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसका आकलन करके आप पता लगा पाएंगे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किस एग्जाम में क्या होता है। साथ ही बाद में मैं इसके बारे में थ्योरेटिकल वीडियो भी डालूंगा। अभी तत्काल प्रैक्टिस जरूरी है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। इसका सही उत्तर है बी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है। यह किस श्रेणी में आएगा? देखिए, मानसिक आयु कम है और वास्तविक आयु अधिक है। इसका मतलब यह बालक मंद बुद्धि के कैटेगरी में आएगा। औसत ऑप्शन दिया है, औसत, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि और जड़। तो इसका सही उत्तर होगा मंद बुद्धि, सी। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु, परिणाम। तो इसका सही उत्तर है ए, विशिष्ट तत्व। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि का, लिंग का, व्यक्तित्व का, ऊंचाई का। इसका सही उत्तर है ए, बुद्धि का। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने कितने हैं? 30, 60, 80, 120। इसका सही उत्तर है डी, 120। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष। देखिए, वास्तविक आयु कम और मानसिक आयु ज़्यादा, तो वह कहलाएगा प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि, जड़ बुद्धि। प्रतिभाशाली, ए। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। इसका आंसर है ए, बुद्धि संरचना सिद्धांत। फिर प्रश्न है, निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? बिने, स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही उत्तर है डी, थॉर्नडाइक ने। आगे प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, उसे अतिरिक्त कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। तो इसका सही उत्तर है सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। फिर प्रश्न है, बुद्धि के समूह कारक
तत्व। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रणेता कौन है, प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन, थॉमसन। तो इसका सही उत्तर है बी, थर्स्टन। बुद्धि लब्धि IQ का फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु गुना 100/10। तो इसका ऑप्शन है औसत आयु, वास्तविक आयु, पारिवारिक आयु, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वास्तविक आयु, बी। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि स्तर क्या होती है? सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि स्तर होता है 70 से 80, 81 से 90, 91 से 110, 111 से 120। तो इसका सही उत्तर है सी, 91 से 110। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं स्टर्न, बिने, टर्मन, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बिने, बी। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 111 से 120, 91 से 110, 71 से 80, 70 से कम। तो इसका सही उत्तर है डी, 70 से कम। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सी, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। फिर प्रश्न है बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो इसका सही उत्तर है ए, सामान्य बुद्धि। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। ए, उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करके। बी, आज की किसी समस्या की खोज करने या तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके। सी, उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके। डी, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। तो इसका सही उत्तर है डी, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उसको हतोत्साहित करके। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है बी, सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होगा। अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। इसका सही उत्तर है डी। फिर प्रश्न है सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। इसका सही उत्तर है सी, प्रबल जिज्ञासा।
फिर प्रश्न है, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का, इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी, सृजनात्मकता का। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। आंसर है बी, अनुशासन। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इसका सही उत्तर है ए, खेल। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। सृजनात्मकता डैश से संबंधित है। मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी बहुविध चिंतन से, बहुविध से। तो इसका सही उत्तर है डी, अपसारी से। आगे प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय की पत्रिका निकालना डैश के लिए है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए, विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना। इसका सही उत्तर है ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। फिर प्रश्न है, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता, मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि, औसत बुद्धि। इसका सही उत्तर है ए, सृजनशीलता। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है प्रतिभाशाली, श्रेष्ठता, सृजनशीलता, दार्शनिकता। सी, सृजनशीलता। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत उसकी प्रतिभाशाली, सृजनशीलता, मंदबुद्धि, औसत बुद्धि से है, सृजनशीलता से। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? सृजनशील, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, विशिष्ट। तो इसका सही उत्तर है डी, विशिष्ट। आगे प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, सृजनशील बालकों की। एक बालक अनुप्रयोग प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है प्रतिभाशाली, दार्शनिकता, सृजनशीलता, कुशलता। तो इसका सही उत्तर है सृजनशीलता, सी। सृजनात्मक एवं बुद्धि के साथ संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षणों और सृजनात्मक के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है सी, सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। आगे प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो इसका सही उत्तर है सी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है, वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं, वे मौलिक चिंतन करते हैं।
तो सही उत्तर है वे मौलिक चिंतन करते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिभा का पोषण करने, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर है डी। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित। तो इसका सही उत्तर है ए, कार्य केंद्रित। आगे प्रश्न है, सृजनात्मक की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन से विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण सूझ, विस्तार, समानता सूझ, निरंतरता, मौलिक। मैं ऑप्शन फिर से दोहराता हूँ। पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण सूझ, बी विस्तार, समानता सूझ, निरंतरता, सी मौलिकता सूझ, सर्वेक्षण, विस्तार, डी निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता, विस्तार। तो इसका सही उत्तर है डी। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारवेश, व्याख्यान विधि, दृश्य द्रव्य सामग्री, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारवेश, ए। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ड्राइंग एवं पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व लेटरल चिंतन और सम्यक समाधान में अच्छा है। तो इसका सही उत्तर है डी, सम्यक समाधान, पार्श्व एवं सम्यक समाधान में अच्छा है। पार्श्व चिंतन और सम्यक समाधान में अच्छा है। धन्यवाद।